बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ही चीज़ से मैं आपको बताऊंगी दो रेमेडी जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। हमारे घर के जैसे कि मसाले हैं ना, तो उसी से ही मैं बताऊंगी कि दो फ़ायदे कैसे हैं। बहुत ही आसान सी रेमेडी है, आप सब ज़रूर ट्राई करना। एक जबड़े के दर्द, दांतों में रेशा, दांत का दर्द या आपकी दाढ़ में दर्द है तो ये है जानलेवा। सारी रात नींद नहीं आती, ना दिन को सुकून ना रात को सुकून। इससे निजात के लिए मैं आपको बहुत ही आसान रेमेडी बताऊंगी। ठंडा लगे या गर्म लगे, उसकी तकलीफ से भी आपको निजात मिलेगी, क्योंकि इसकी दर्द से ना हमारा सर, जबड़ा, यहाँ तक कि पूरा जिस्म इससे हमारा मुतासिर होता है और बहुत ही तकलीफ देह होता है। तमाम जबड़े का हल है मेरे पास, बहुत ही आसान, और आप सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये रेमेडी दो आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको चाय पीते हुए भी जो तकलीफ दांतों को लगती है, वो पेन किलर खाते हैं, कभी तो आराम आता है कभी नहीं। कभी हमें लगता है कि ये बेफजूल दवाएं हैं तो क्या करें हम। तो इसके लिए दूसरी रेमेडी मैंने आखिर में आपको बतानी है। पूरी वीडियो देखिएगा। पहले एक रेमेडी हो गई, फिर लास्ट रेमेडी। ये मेरे पास है लौंग। घर में हर किसी के पास लौंग होते हैं। जो हमारी दाढ़ का मसला वो है इसमें छुपा हुआ, क्योंकि ये है बहुत फ़ायदेमंद। इससे मैं सेब की रेमेडी भी आपको बता चुकी हूँ शहद के साथ, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, और ये भी उसी की तरह बहुत फ़ायदेमंद है। जिस तरह उसे पसंद किया आप सब ने, इसी तरह ही आप इसे भी पसंद करेंगे। ये मेरे पास है कुछ चंद लौंग। ज़्यादा बना के रखना चाहें तो आप ज़्यादा ले लें, कम बना के रखना चाहें तो कम बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़े से लौंग लिए हैं, इन्हें मैंने एक अच्छे से आप कूंडी में कूट लें। मशीन में इसलिए नहीं पीसेंगे कि ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा पीसना चाहें तो पीस सकते हो। ये मेरे पास छोटे साइज़ की कुंडी है तो इसमें मैं इसे पीस लूँगी। बिल्कुल पाउडर की तरह इसे पीसना है। अगर ये वो जैसे होते हैं ना, सख्त से नहीं पिस रहे, सिले से होते हैं, तो आप धूप लगा दें तो अच्छे से फ़ौरन ही क्रिस्पी होंगे तो ये पिस जाएंगे। ये लौंग मैं आपको पीस के दिखा रही हूँ। पीस लिए मैंने लौंग, बारीक सा पाउडर बन चुका है, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। आप इसे संभाल के इस पाउडर को रख देना है। जब भी आपको दाढ़ की तकलीफ हो, दांत में कीड़ा है, रेशा है, कोई भी मसला है ना दांत का, ये उसका हल है हमारे पास। ये रहा पाउडर, ये मैंने थोड़ा सा चम्मच में लिया है। इतना ले लें या इससे ज़रा सा ज़्यादा। ये दिन में 3 से 4 दफ़ा लगाएं अगर ज़्यादा तकलीफ है। ये थोड़ा है, अगर मैं इसमें चंद मुझे चाहिए होगा तो मैं वो भी और डाल लूँगी इसमें लौंग का पाउडर। ये है मेरे पास लीमू। लीमू लीमू बहुत ही फ़ायदेमंद है हर चीज़ के लिए, सेहत के लिए। शिकंजवी बनाएं या कुछ और भी, तो ये इसमें जाएगा। हमारे लौंग की दर्द का हल है लीमू में। तो इसका मैंने रस लेना है थोड़ा सा। आप वैसे इसका रस ले लें या जिस तरह मैं स्ट्रेनर से ले रही हूँ आप इस तरह कर लें। चंद कतरे चाहिए, इतने कतरे चाहिए कि जितना मेरे पास लौंग का पाउडर है ना, तो बस इसी में ये एक लिक्विड सा बन जाए, जो कि जहाँ भी लगाए ना तो अच्छे से लग जाए। ये मिलके लीमू का रस और ये लौंग मिलके एक हमारी दवा बनेगी, एक दवाई जो कि लगाने के बाद आपको पता चलेगा। जिसे तकलीफ हो तो ये ज़रूर रेमेडी इस्तेमाल करें, अपने पास लिख के रख लें। कभी खुदा ना करे ना हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो आप इस तरह पाउडर लें और लीमू का रस लें थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा पाउडर और इसमें शामिल किया, एक लिक्विड सा चाहिए। और जहाँ आपको तकलीफ़ है, दांत की या जबड़ों की तकलीफ़ है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कुछ भी है, दांत की तकलीफ़ के लिए ये इतना सा लिया, हाथ पे लेना है आपने और ऐसे पेस्ट की तरह लगा लेना है दाढ़ में। अगर आपको कीड़े की तकलीफ है, कीड़ा है, तो वो वहाँ आप लगा लें। दांत की वैसे तकलीफ होना तो पूरे मुंह पे होती है कि हम कैसे करें, क्या करें इसके लिए। तो आप पूरे मुंह पे लगाएं। तकलीफ कहाँ होती है, दर्द पूरे मुंह पे होती है। तो इस निजात के लिए आप पूरा लगा लें। लगा के 5 मिनट लगा के रखना है और इसके बाद कुल्ली कर लें। अगर ज़्यादा तकलीफ है ना तो 3 से 4 दफ़ा भी आप लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आप चाहो। तो अगर कम में 3 से 4 दफ़ा लगाएंगे ना जैसे जैसे, तो आपकी तकलीफ ख़त्म होती जाएगी। जैसे तकलीफ ख़त्म हो तो आप रख दें। कभी दोबारा से हो तो पाउडर निकालें, पहले से होगा आपके पास, नींबू का रस लें और लगाएं। इंशाल्लाह ताला ज़रूर तकलीफ ख़त्म होगी। और जब भी कोई दवाई खाएं या लगाएं, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफ़ी 3 दफ़ा पढ़ के फिर लगाया करें, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अगली रेमेडी शुरू करते हैं, जो कि आपको इंतज़ार है कि आगे मैंने क्या आपको बताना है। ये मैंने लीमू लिया, लौंग मेरे पास है, हाफ़ किया और इसे आधा कर लेना है। अक्सर हमें मच्छरों से बहुत ही
अजियत मिलती है, छोटे बच्चे हों तो उनके लिए भी होता है कि हम क्या करें कि दवाई अगर हम स्प्रे करें तो तब गला ख़राब, कुछ भी करें ना तो मच्छर थोड़ी देर के लिए होते हैं तो उसके बाद फिर, और जो स्प्रे हम करते हैं उससे फिर तकलीफ़ अलग है, गला ख़राब हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही, अब जो स्प्रे होता है ना वो हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं, बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी। इसके हल के लिए ये लीमू लिया मैंने, और ये इसके साथ में ये जो मेरे पास लौंग है इसके अंदर लगाने हैं। जितने मैं लगा रही हूँ आप इतने ही बस काफ़ी हैं, लौंग ज़ाया भी नहीं होंगे आपके, क्योंकि ये जैसे ही इसका होगा ना आपको ख़त्म, तो आप लौंग निकाल लें, पीस के रख लें दाढ़ के लिए, ठीक है। ये दूसरे में भी मैं इसी तरह ही लगा रही हूँ। एक लीमू लें, 2 पीस किए, और इसमें ये लौंग आप लगा लें, 4 से 5 अदद लग जाएंगे, और किसी प्लेट में अपने पास रख लें। जब तक इसकी स्मेल खुशबू आती है रखें अपने पास, 4 दिन 5 दिन, इससे मच्छर भागेंगे। इसके लौंग की और जो लीमू का आपस में खुशबू है ना, इस ये मच्छरों को पसंद नहीं आती खुशबू। इस नापसंदीदा खुशबू की वजह से मच्छर भागते हैं उस कमरे से। बच्चे के पास रख दें, क्योंकि छोटे बच्चों को मच्छर ज़्यादा तंग करते हैं, बड़ों को भी करते हैं, बड़े भी रख लें, कमरे में रख लें आप, और इससे मच्छरों से निजात मिलेगी आपको। बहुत अच्छी ये भी रेमेडी है, पहले वाली भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो रेमेडी आपके साथ शेयर करती हैं जो फ़ायदेमंद होती है। बेकार रेमेडी देने का कोई फ़ायदा नहीं, ये बहुत अच्छी रेमेडी, इससे फ़ायदा उठाएं। आजकल आपको पता है कि डेंगू भी है, डेंगू से भी निजात मिलेगी, और दूसरे आम मच्छरों से भी जब चाहें ये लगाएं, मच्छरों से निजात होगी। जो पाउडर मैंने आपको दिया है ये जो इसमें से निकालें, इसको सुखाएं, पीस लें, तो इस तरह का पाउडर आपके पास मिल जाएगा। फिर लौंग उसका नींबू का पानी इसमें कुछ चंद कतरे इसमें डालें, नींबू के कतरे, और ये पाउडर मिला के जैसे शुरू में मैंने रेमेडी बताई वो इस्तेमाल कर लें। लौंग ज़ाया नहीं होंगे, नींबू फेंक दे वो गल जाएंगे जैसे जैसे इसकी खुशबू मिलेगी। तो हमारी दोनों रेमेडी बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद है, ज़रूर ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए और बहुत अच्छी सी रेमेडी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए मेरे देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन मिलता है। मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। रेमेडी वो होती हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, दवाइयों से निजात मिलती है। ज़रूर मेरी रेमेडी ज़रूर ट्राई किया करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताया करें कि क्या आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं। ज़रूर बताया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो या रेमेडी तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।